आप समस्याएं गिना रहे हैं, विकास के काम कुछ अपने विधानसभा में रहे कि नहीं, विधायक का काम किस तरह से? विकास के जो कार्य हैं इस क्षेत्र में 15 साल से काफी रुके हुए हैं। कौन यहाँ तो मुकाबला जी कांग्रेस और बीजेपी में है। यह वोट किस जो देने से जब हमारी समस्या दूर कर। नंबर 1 तो यहाँ जंगली जानवर भारी है। लोग मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं। परेशानियाँ हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। बीजेपी कह रही है रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार बदल जाए। हमारे तो पवन ठाकुर जी हैं कांग्रेस से। जीत किसकी होगी? बस कितने वोट ज्यादा मिल सकते हैं लगता है? 5-7 हजार 5-7 हजार। हाँ। कौन से उम्मीदवार से उम्मीद रखते हैं? पवन ठाकुर। हिमाचल में चुनावों के ऐलान करने के बाद हर कैंडिडेट सामने आ चुका है, नामांकन भर दिया गया है, हर उम्मीदवार के चेहरे साफ हैं। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पहले कंफ्यूजन थी कि आखिरकार कौन हमारी विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार उभर कर सामने आएगा, परंतु नामांकन भरने के बाद हर उम्मीदवार की जो चेहरा है वो साफ हो चुका है। जी, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। हर विधानसभा में घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद इस वक्त हम सरका घाट विधानसभा में पहुंचे हैं। तो कुछ लोग आप पीछे देख सकते हैं खड़े हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह से बीते कार्यकाल में काम रहे, विधायक के काम किस तरह से रहे, विकास के काम किस तरह से रहे, और भी कई चीजें जानेंगे। समस्याओं पर काम किया गया कि नहीं, अभी भी कौन सी समस्याओं पर काम करना बाकी है, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह से विधायक के काम रहे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किस तरह से मैं देख रहे रिपोर्टर हैं? इंडिया का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। जी जो प्रजातंत्र में प्रेस है वो एक बहुत ही चौथा पिलर जिसको हम कहते हैं जी वो है, तो आपका स्वागत है यहाँ। जी, चलिए अब हमारे आपके- सरका घाट जो हल्का है, हम्म, चुनाव क्षेत्र है, इसमें काफ़ी समय से लोगों की समस्याएं पड़ी हैं। जैसे जंगली जानवरों की हैं, हम्म, वो फसल को उजाड़ जाते हैं, किसान बहुत परेशान हैं। और कुछ जो कर्मचारी हैं इस क्षेत्र के, वो 2003 के बाद जो एनरोलमेंट हुए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जिनको मिली है, वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा है। उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है, तो उस करके वो भी बहुत परेशान है। सरकार के पास कई बार उन्होंने गुहार की, एजिटेशन भी पूरे प्रदेश में हुए, लेकिन समाधान आज तक निकला नहीं। ये तो आप समस्याएं गिना रहे हैं, विकास के काम कुछ अपने विधानसभा में रहे कि नहीं, विधायक का काम किस तरह से रहा? विकास के जो कार्य हैं इस क्षेत्र में 15 साल से काफ़ी रुके पड़े हैं। 15 साल से रुके पड़े हैं। तो क्या लगता है विकास के काम कौन कर पाएगा? विकास के काम जो है सरकार ही करती है, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र के साथ जो कैबिनेट है उसने भेदभाव किया है। जो एमएलए था उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई सरकार द्वारा। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? वेलकम। रामलाल वर्मा जी, देखिए आपके विधानसभा में घूम रहे थे, लोगों जी, ने ये बताया है कि जी। कहीं ना कहीं मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जी। कहीं ना कहीं उभरता जो उम्मीदवार सामने आया है वो आजाद पार्टी से भी आया है, तो क्या जी। लगता है कौन? यहाँ तो मुकाबला जी कांग्रेस और बीजेपी में है। हम्म, ऐसा है जी, नाम सामने पवन ठाकुर भी आ रहा है, नाम जी, सामने दिलीप ठाकुर भी आ है रहा जी। है, हाँ जी, परंतु सबसे पहले हाँ जी। क्या क्या परेशानियां देख रहे हैं जिन पर काम करना बाकी है? परेशानियाँ हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है जी। हम्म, देखो हमारी यहाँ देखो, इस जमीन को सारी उजाड़ पड़ी हुई है। नंबर 1 तो यहाँ जंगली जानवर भारी हैं। हमारे यहाँ सांभर, बंदर हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, जंगली, और दूसरे आवारा पशु हैं वो भी फसलों को ख़त्म कर देते हैं। और हम यहाँ मतलब नाम मात्र की फसल भी नहीं ले सकते हैं, इतने दुखी हम यहाँ के जो निवासी हैं हमारे बावला पंचायत के, खास करके वाणी वार्ड, रटोली वार्ड और टिकरी, घोगल करेड, ये 4-5 वार्ड हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है जंगली जानवरों की। विधायक कौन थे अपने? विधायक इंदर सिंह कर्नल जी थे, श्री इंदर सिंह कर्नल जी हमारे विधायक बीच में थे। आए कभी? बीच में कभी कभार परेशानियां पूछी? परेशानियां किसने पूछनी, उनको बेचारों को अखबार से और फोन से बारी नहीं आती है। अगर आपके बीच में आते तो आपसे परेशानियां पूछ कर नहीं जाते थे? नहीं जी, क्या करने आते थे फिर? बस ये अभी आए थे तकरीबन कोई महीना पहले, हो अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे, भी मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा ख्याल रखना। जी, तो अब पब्लिक सामने है, वो ख्याल रखेंगे उनका, ऐसा नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कह रहे हैं बीच में आते थे, परेशानियां बताई उन्हें? परेशानियां तो हमने बताई भी, कुछ किया भी है उन्होंने। देखो हमारे को जल नलके वगैरह पानी की सुविधा उसने अच्छी दी। खैर उसने दी या सरकार ने दी, वो विधायक की तो हम कह नहीं सकते।
बाकी और यही है, ये तो जनता के साथ चल रही है। पर हमारी समस्या सबसे ज़्यादा, मैं परे भी ऑब्जेक्शन किया भैया, वोट जो देने से जब हमारी समस्या दूर करगा। क्या समस्या है आप? ये जो जंगली जानवर है ना, जो इनारी रोकथाम करगा। और कोई समस्या इसके अलावा? और समस्या, अपने सड़क की समस्या या फिर बिजली की सड़क समस्या? ठीक है, हमारे को सड़क ठीक है, हाँ। और बिजली जो है वो हमारा संसार से चली है, जो कुछ है वो ठीक है। चलिए, लेकिन ये बात है भी, ये वोट उसी को देंगे जो हमारी समस्या सॉल्व करेगा, ये जंगली जानवरों समस्या सॉल्व करेगा। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या लगता है, समस्या की बात कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या लगती है अपने विधानसभा के? समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है किसान की जी है, जंगली जानवरों की। जंगली जानवरों की है, और फसलवाड़ी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। लोग मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। क्या लगता है, अपने केंद्र सरकार के काम या फिर राज्य सरकार के काम किस तरह से रहे? सरकार जो रूलिंग सरकार होती है, काम तो उसी को करने होते हैं, हाँ। लेकिन उसके नाम से कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से कहीं ना कहीं रिवाज बना हुआ है, 5 साल बाद हर सरकार बदलती है, जी। क्या लगता है इस वक्त किस तरह से रहेगा माहौल? देखो, जो जहाँ तक सवाल है, बीजेपी के भी अपने पक्के वोटर हैं, कांग्रेस के भी पक्के वोटर हैं। बीजेपी कह रही है रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी। हाँ, सरकार कौन सा बदल उम्मीदवार जाएगी। लगता है अपने विधानसभा में, कौन सा उम्मीदवार है जो विधायक पद पर जीत कर सामने आना चाहिए और क्यों? देखिए, जो अच्छे जिन्होंने 10 गारंटियां दी हुई है कांग्रेस पार्टी ने, वो कौन से उम्मीदवार है अपने यहाँ से, कांग्रेस से? यहाँ से पवन ठाकुर जी हैं, और बीजेपी से दिलीप ठाकुर जी हैं, मनीष कुमार जी शर्मा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी से भी कोई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में है। आपकी पसंद? मैं तो सिर्फ कांग्रेस को पसंद करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है, परंतु भाजपा तो कह रही है हमने इतने विकास के काम कर दिया, सड़कों पर काम कर दिया, घर घर नलके लगा दिए, स्कीम्स कर दिए, महिलाओं के लिए कई स्कीम्स निकाले, तो फिर कांग्रेस को मौका क्यों? नई स्कीम्स निकाले होंगे कि लोग धरातल तक पहुंचे नहीं। स्कीमें निकली हैं, कुछ निकली भी हैं अच्छी स्कीमें, लेकिन धरातल तक वो पहुंचा नहीं पाए, चाहे अब उसका कारण कोई भी रहा हो। चलिए, धरातल तक नहीं पहुंचा पाए। क्या लगता है इस बार रिवाज बदलेगी या सरकार बदलेगी? सरकार तो बदलेगी जी। किस कारणवश? नंबर एक तो जैसे एम्प्लॉइयों के साथ इन्होंने ओपीएस नहीं किया, तो इन्होंने वायदा किया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम 10 दिन में देखिए, इनको वायदा देंगे। तो हर सरकार, हर उम्मीदवार करके कांग्रेस पार्टी वायदा करती है, पूरा भी करती है, हमने देखा है पहले भी। भाजपा कह रही है कि अस्पताल हमने बनाए, स्कूल हमने बनाए, अस्पताल सड़कें हमने बनाए। देखो जी, अस्पताल पहले भी बने हुए थे, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। अब जो एम्स की बात है, उसका राजा वीरभद्र सिंह ने ही नींव पत्थर रखा हुआ था। तो जो आगे सरकारी आती है वो उसको काम को प्रगति पे लाती है, करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन से उम्मीदवार से, क्या नाम है उनका? हमारे तो पवन ठाकुर जी हैं कांग्रेस से। जी, पवन ठाकुर जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पवन ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, कौन है ये, किस तरह से बीच में आते हैं, किस तरह से उम्मीदवार? अच्छा आदमी है, पहले भी 22,000 वोटों से आ रहा है, 22,000 वोट अच्छा, लिए थे पहले भी इसने। चुनावी हाँ, मैदान में पहले आए भी थे? आया था, हाँ। और 22,000 वोट लिए इसने। इस बार जीत पाएंगे? 2,000 वोटों से आ रहा था ये। जीत पाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे अभी। कितने वोट ज्यादा मिल सकते हैं लगता है? 5-7 हजार। 5-7 हजार। हाँ, कौन से उम्मीदवार से उम्मीद रखते हैं? पवन ठाकुर से। पवन ठाकुर से। क्यों? बीजेपी तो कह रही है हमने इतने काम कर दिए वो कि भी काम कांग्रेस दिखाएगी किए, नहीं देगी। काम क्या किए हमारे यहाँ, तो सड़कें कांग्रेस ने निकाली, हाँ, ये स्कूल है सामने कांग्रेस ने दिया, हाँ। बिजली कांग्रेस ने दी, पानी कांग्रेस ने दिया, ये जो हैंडपंप लगा हुआ है भाजपा यहाँ, ने क्या दिया? तो यहाँ तो हमने दिखा नहीं कुछ, जो दिया हो। भाजपा ने कुछ नहीं दिया। सब कुछ दिया भाजपा ने। लेकिन ये लोग जो है ना, हाँ, ऐसे नहीं, हम सच बोलेंगे, हाँ। भाजपा सरकार आएगी, उम्मीद किनसे है? आएगी आएगी। और पक्की आएगी। चलिए, टक्कर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस की। पूरी की पूरी है। पूरी की जीत पूरी। किसकी होगी? भाजपा की। जीत भाजपा की होगी। चलिए, देखिए, इस तरह से लोगों से बातचीत की कि आखिरकार किस तरह से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है। टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लोगों का कहना है कि जहां पे कांग्रेस काम कर चुकी है, भाजपा का धरातल पर काम नहीं दिखा है। कहना है कि पवन ठाकुर जो कांग्रेस उम्मीदवार है, वही जीत कर सामने आएंगे, वही हमारे विधायक पद पर जीत कर सामने आएंगे। इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।